गांव के कोने में एक पुराना सा छोटा घर था जहां रहते थे बाबा नूर, साफत दादी, हल्का सा झुका हुआ जिस्म मगर आंखों में अजीब सी चमक। लोग कहते थे कि बाबा नूर के पास ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन फिर भी हर रमजान में किसी ना किसी गरीब के घर चूल्हा जरूर जलता था। मगर राज क्या था? कैसे एक गरीब बुजुर्ग इतनी मदद करता था? और क्यों हर साल रमजान के आखिरी दिन उसके घर से रोशनी निकलती थी? किसी को सच का पता नहीं था। रमजान का पहला जुम्मा था। गांव की गलियों में खामोशी थी, लेके हर घर में इफ्तार की तैयारियों की हल्की सी रोशनी चमक रही थी। कुछ घरों में समोसों की खुशबू थी, कुछ में पकौड़ों की। मगर गांव के कोने पर कुछ ऐसे घर भी थे जहां चूल्हा ठंडा पड़ा था। बाबा नूर अपने छोटे से कमरे में बैठकर तस्बीह पढ़ रहे थे। उनका घर पुराना था, दीवारों पर पुरानी मिट्टी की लकीरें थी और एक छोटी सी रोशनी का दिया जल रहा था। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, मगर दिल बहुत अमीर था। उन्होंने अपनी पुरानी सी झोली उठाई। झोली में थोड़ी सी दाल, कुछ चावल, आधा किलो आटा और चंद खजूरें रखी हुई थी। ये सब उन्होंने अपनी छोटी सी पेंशन में से बचा कर जमा किया था। रात गहरी होने लगी, लोग सो गए, चंद आसमान पर चमक रहा था। बाबा नूर आहिस्ता से घर से निकले। उनके कदम धीमे थे मगर नीयत मजबूत। सबसे पहले वो रहीम चचा के घर गए, जहां 3 छोटे बच्चे भूखे सो गए थे। बाबा नूर ने चुपके से दरवाजे के पास राशन का थैला रख दिया और खामोशी से वापस मुड़ गए। फिर वो एक बेवा औरत के घर गए, जो रोज मजदूरी करती थी मगर रमजान में कम काम मिलता था। उसके दरवाजे पर भी उन्होंने कुछ खजूर और आटा रख दिया। हर घर के सामने रुकते वक्त वो सिर्फ एक दुआ करते, या अल्लाह मेरी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा। सुबह जब लोग उठाए तो हैरान रह गए। हर रोज घर के बाहर जहां कल तक अंधेरा था, आज रेशन का थैला पड़ा था। ये किसने किया? लोग पूछने लगे, मगर बाबा नूर बस मुस्कुराते रहे। मस्जिद में जब उनसे किसी ने कहा, लगता है कोई फरिश्ता आया था, तो बाबा नूर ने नरमी से जवाब दिया, रमजान में अल्लाह अपने बंदों के जरिए मदद भेजता है। उस रात किसी ने बाबा नूर को नहीं देखा, लेकिन अल्लाह ने उनकी हर कदम को देखा और शायद कहीं न आसमान पर एक नरम सी रोशनी उनके नाम लिख दी गई थी। रमजान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका था। शहर में इबादत का जज्बा और तेज हो गया था, लेकिन उस पुरानी बस्ती पर अजीब सा सकूत छाया हुआ था। आज हवा में ठंडक ज्यादा थी और आसमान पर बादल कुछ ज्यादा ही सियाह लग रहे थे। उस रात बाबा नूर ने महसूस किया कि आज का सफर आसान नहीं होगा। वो हमेशा की तरह अपना झोला लेकर निकले, मगर इस दफा उनके पास सामान कम था, क्योंकि कुछ दिन पहले उनका छोटा सा दुकान जहां से वो थोड़ी सी कमाई करते थे, अचानक बैंड हो गया था। मालिक ने किराया ना देने पर ताला लगा दिया था, मगर बाबा नूर के दिल में शिकवा नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा था, या अल्लाह अगर ये तेरा इम्तिहान है तो मैं तैयार हूं। जब वो बस्ती के बीच से गुजरे, उन्होंने देखा कि आज एक घर के बाहर ज्यादा अंधेरा है। वो घर उस बीमार औरत का था जहां छोटी सी बच्ची रहती थी। आज दरवाजा बैंड था और अंदर से खांसी की तेज आवाज आ रही थी। बाबा नूर ने झोला खोला, मगर उसमें सिर्फ थोड़ी सी दाल और 2 खजूरें रह गई थीं। उनके दिल में पल भर के लिए ख्याल आया, क्या होगा? मैं खुद क्या खाऊंगा? ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। हवा तेज चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे शैतान भी उनके कान में वसवासा डाल रहा हो, अपने लिए बचा लो, तुम भी तो अकेले हो। मगर फिर उन्हें बच्ची का वो जुमला याद आया, अल्लाह आप जैसा क्यों लगता है? उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सारा सामान उस घर के दरवाजे पर रख दिया, हत्ता कि अपनी जेब में रखे आखिरी पैसे भी। वो वापस मुड़कर चल दिए, मगर इस दफा उनके कदम बुझल थे। भूख और कमजोरी महसूस हो रही थी। अचानक तेज बिजली चमकी और जोर की बारिश शुरू हो गई। बाबा नूर एक पुराने दरख्त के नीचे बैठ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, अगर मैं गिर भी जाऊं तो मेरी बस्ती को संभाल लेना। तभी एक अजीब सी रोशनी आसमान से उतरती महसूस हुई। बारिश हल्की हो गई, हवा रुक गई और उनके सामने एक नूरानी मंजर था, जैसे चंद जमीन पर आ गया हो। एक आवाज गूंजी, बंदा जब अपना सब कुछ मेरे लिए दे देता है तो फिर मैं उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल देता हूँ। बाबा नूर हैरान रह गए। इम्तिहान की रात अब खत्म होने वाली थी और अगला सुबह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुजीजा लेकर आने वाली थी। सुबह की पहली किरण जब बस्ती पर पड़ी तो आज मंजर कुछ अलग था। हवा में अजीब सी ताजगी थी, जैसे रात की बारिश ने सिर्फ मिट्टी नहीं, तकदीर भी धो दी हो। बाबा नूर धीरे धीरे अपने घर की तरफ लौट रहे थे। उनका जिस्म कमजोर था, लेकिन दिल में सुकून था। उन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया था। जब वो बस्ती के चौराहा के पास पहुंचे तो देखा वहां लोग जमा हैं। लोग आदियां खा थिन और शहर के कुछ लोग फाइल्स और डब्बे उठाए खड़े थे। बस्ती के लोग हैरानी से पूछ रहे थे, आप लोग कौन हैं? उनमें से एक शरीफ सा आदमी आगे बढ़ा और बोला, हम नूर फाउंडेशन से हैं। हमें खबर मिली है कि इस बस्ती में एक बुजुर्ग हैं जो छुपकर रमजान में लोगों की मदद करते हैं। हम उनसे मिलना चाहते हैं। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर सबकी नजर एक ही सिमत गई, बाबा नूर खबरा गाए, मैं तो बस एक आम बंदा हूँ। मगर वो आदमी मुस्कुराया और बोला,
कल रात हम शहर के रिकॉर्ड चेक कर रहे थे, किसी ने आपका नाम नहीं दिया, मगर हर घर ने एक ही बात कही, हुमैन मदद मिलती है मगर देने वाला कभी सामने नहीं आता। हुमैन, पता चला कि आपने अपनी छोटी सी कमाई भी दूसरों पर खर्च कर दी। ये सुनकर बस्ती के लोग रो पड़े। बीमर औरत भी अपनी बच्ची के साथ आगे आई और बोली, यही है वो फरिश्ता। नूर फाउंडेशन के लोगों ने ऐलान किया कि वो बस्ती में एक छोटा सा रेशन सेंटर और क्लिनिक बनाएंगे और उसका नाम होगा बाबा नूर कम्युनिटी सेंटर। बाबा नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। कल रात की वो रोशनी याद आई और वो आवाज़ भी, मैं आसमान के दरवाजे खोल देता हूँ। आज वाकई दरवाजे खुल गए थे। रमज़ान के आखिरी जुम्मे पर जब पूरा गांव नए सेंटर के सामने खड़ा था तो रोशनियां जगमग कर रही थीं। बच्चे हंसते थे, घरों में चूल्हे जल रहे थे और बस्ती में उम्मीद वापस आ चुकी थी। बाबा नूर ने धीरे से कहा, नेकी कभी ज़या नहीं होती। जो अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह उसे इज्जत और बरकत देकर लौटा देता है। उस रात चंद कुछ ज़्यादा ही रोशन था, मगर असल रोशनी तो अब लोगों के दिलों में जग चुकी थी। और यही है नेकी का असली सिला, जब आपकी छुपी हुई मदद पूरी दुनिया के लिए रहमत बन जाए। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि असल नेकी वो होती है जो सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए, बिना शोहरत और तारीफ के। बाबा नूर ने कभी अपनी मदद का ऐलान नहीं किया। उन्होंने न तस्वीर खिंचवाई, न लोगों को बताया कि वो क्या कर रहे हैं। उनका यकीन था कि अगर इंसान सच्चाई दिल से किसी की मदद करे तो अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, ये महीना हमें सिखाता है कि हम अपने दिल को साफ करें, दूसरों का दर्द महसूस करें और अपनी ज़रूरत से पहले किसी और की ज़रूरत को रखें। जब बाबा नूर ने अपनी आखिरी चीज़ भी दे दी, तब उन्होंने दुनिया की नज़रों में नहीं बल्कि अल्लाह की नज़रों में कामयाबी हासिल की। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि इम्तिहान हर किसी की ज़िंदगी में ना आता है, कभी माल का, कभी सब्र का और कभी यकीन का। लेकिन जो शख्स मुश्किल वक्त में भी नेक नियत पर कायम रहता है, उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। याद रखिए, नेकी छोटी हो या बड़ी, अगर दिल साफ हो तो उसका असर दूर तक जाता है और जो इंसान चुप कर रोशनी बांधता है, एक दिन उसकी ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है।